आपके एग्जामिनेशन में आईक्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज़ मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज होल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चों की ये क्वेरी थी कि मैम हमें अगर इसमें से मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज कैलकुलेट करनी है तो वैल्यू कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज पूछ ली जाए तो ऐसे में आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। मैं आपको दो फॉर्मूले बता रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आपको इन्हें आपस में एक्सचेंज कर देना है। अगर आपके क्वेश्चन में मेंटल एज दी है, आईक्यू दिया है और क्रोनोलॉजिकल एज फाइंड आउट करनी है तो बस इसी फॉर्मूले में क्रोनोलॉजिकल एज और आईक्यू को आपस में रिप्लेस कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मेंटल एज डिवाइडेड बाय आईक्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो इसको आप बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते हैं अगर क्रोनोलॉजिकल एज पूछी हो। अगर मेंटल एज आपसे पूछी जाए तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये फार्मूला जो है मैथमेटिकली क्रॉस वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही निकाला जा रहा है, तो कुछ ऐसा नई बात तो नहीं है। लेकिन मेंटल एज के अलावा जो दो वैल्यू हमारे पास होंगी, कौन कौन सी होंगी? आईक्यू और क्रोनोलॉजिकल एज। इन दोनों की तो कर दीजिए आपस में मल्टीप्लाई और पूरे टोटल वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दीजिए। 100 से डिवीज़न बहुत ईजी होता है। मान लीजिए आपके पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 352, लेट से 352, तो इसको 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.52। दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, वैल्यू ये तो नहीं होगी ऑब्वियसली। मेंटल एज जो है वो, जो भी मेंटल एज आएगी, जो भी क्रोनोलॉजिकल एज आएगी, उसके आंसर को आप ईयर्स में ज़रूर मेंशन करिए। इस यूनिट के मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। आईक्यू जो भी निकल के आएगा, मान लीजिए आईक्यू निकल कर आया 65, तो आपको मेंशन करना होगा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। जो आपकी बुक में टेबल 1.1 है, मैं एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी साइकोलॉजी फॉर क्लास 12, टेबल 1.1 है, उसमें सब कुछ मेंशन है। तो आईक्यू जो जितना भी आता है उसको हमको कैटेगराइज करके बताना होता है कि दिस आईक्यू फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। 90 से अबव आया है तो एवरेज है, मान लीजिए 95 आ गया है, आपने आईक्यू फाइंड आउट करा इस फॉर्मूले से और आया 95, तो आप मेंशन करोगे द आईक्यू ऑफ द पर्सन इज़ एवरेज। ये लिखना ज़रूरी होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं और इन दोनों में यूनिट के मार्क्स होते हैं। ईयर्स ही तो होगा, क्रोनोलॉजिकल एज हो चाहे मेंटल एज हो, काउंट तो ईयर्स में ही होती है ना, तो ईयर्स लिखने ज़रूरी हैं। और अगर वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो एज इट इज़ ईयर्स लिख दीजिए। मान लीजिए 9.52 आ रही है तो लिख दीजिए 9.5 ईयर्स, दैट्स इट। उसमें कुछ भी आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो फिलहाल ये दो फॉर्मूले हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही आसान है। क्रोनोलॉजिकल एज के लिए आपको सिर्फ रिप्लेस कर देना है और मेंटल एज के लिए जो दो वैल्यूज़ होती हैं ना, अदर देन मेंटल एज तो फाइंड आउट ही करनी है। अदर देन मेंटल एज दो वैल्यूज़ हैं, उनके आपस में करनी है मल्टीप्लाई और 100 से करना है डिवाइड। तो ये बहुत आसान तरीका है एग्ज़ाम में इस फॉर्मूले की, अगर आप सिर्फ यही जानते हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। सो आई होप इट वुड हैव बीन यूज़फुल फॉर यू।